तो मकर राशि वालों ने ऐसा समय साढ़े सती में देखा जो उनके जीवन में एक संघर्ष लेकर आया, परेशानियां लेकर आया। उनके काम नहीं बन पाए, उनके जीवन में हमेशा असफलताएं उनको मिलती रही। पर ये साढ़े सती अभी उनकी एक तरह से देखा जाए तो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शनि महाराज हो गए हैं वक्री। और ये वक्र यानी कि रिवर्स कंडीशन, एक ऐसा गुरु जो अपने बच्चों को एग्जाम देते हुए बार बार आके उनको चेक करता है। इसी प्रकार से आपके लिए भी शनि महाराज ऐसे एक स्ट्रिक्ट गुरु बनकर आपको बार बार चेक कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार से दी हुई शिक्षा को भूल ना जाए। और यही शिक्षा आपके साथ अब शनि महाराज दोबारा आपको चेक करने वाले हैं कि आपने क्या शिक्षा हासिल की है। इस समय में अब शनि महाराज 130 दिन के लिए, लगभग 130 दिन, ये 28 नवंबर तक का आपका समय है। और ये समय आपके लिए एक टेस्टिंग फेस होगा, एक वो फेस होगा जिस फेस में शनि महाराज आपकी फिर दोबारा से परीक्षाएं लेने वाले हैं। और ये परीक्षाएं आपकी किस किस हिस्से की होंगी? क्या वो आपके पैसों से जुड़ी हुई होंगी? क्या आपके कामकाज कारोबार से जुड़ी हुई होंगी? क्या आपकी सेहत से जुड़ी होंगी? पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी होगी? संतान वृद्धि, संतान की उन्नति से जुड़ी होंगी? या जीवन में मिलने वाले किसी प्रकार के संघर्ष या परेशानियों से जुड़ी होगी? किस तरह से इस समय को हम अपने लिए अमृत काल बना सकते हैं, अमृतत्व हम पा सकते हैं, शनि महाराज की कृपा पा सकते हैं। और परेशानियां, जो समय आया है परेशानियों का, उन लोगों के लिए जो इस समय को ऐसे ही ले लेंगे, उनसे हम हटकर इस समय को अपने लिए कुछ अर्जित करने वाला समय बना सकते। चलिए समझते हैं कि कैसी ये कंडीशंस आपके लिए बनी है और आपको क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि महाराज का वक्री होना, राहु का वक्री होना, इस तरह से ग्रहों का एक वक्र होना, यानी कि एक रिवर्स मोशन जिसे कहते हैं, वो होना एक स्वाभाविक रूप है। पर यह स्वाभाविकता जब आती है, कुछ खास हिस्सों में हमारे प्रभाव भी डालती है, क्योंकि ग्रहों का फास्ट मोशन, मंद गति या फिर वक्र गति, ये कुछ ना कुछ जीवन में लेकर आती है। मकर राशि वालों ने अपने साढ़े सती काल में कुछ लंबा ही समय परेशानियों का झेला, क्योंकि ट्रेनिंग या शिक्षा या गुरुकुल ये आपकी सुख सुविधाओं के लिए नहीं होते हैं। ये आपके परिश्रम को टेस्ट करने का होता है। मेंटल आपकी टेस्टिंग वहां तक होती है जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हो। और शनि कठोर गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके फल और इनकी जो टेस्टिंग होती है, ना भाई ना बहन ना आपका कुछ भी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ एक नज़र से आपको देखते हैं और उसी अनुसार आपके जीवन में संघर्ष और परिश्रम या कठिनाइयां लेकर आते हैं, ताकि आप ये सब चीजों से समझ सको। मकर राशि वालों ने साढ़े सती काल में ऐसा कुछ देखा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कामकाज था तो वो आपका बंद हो गया, पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया, दो कौड़ी के लोग जिनकी औकात नहीं थी आपके सामने खड़ी होने की, वो तक आपकी बेइज्जती करके चले गए, आपके सामने ऊंचा बोलकर चले गए। आपका एक रुतबा, एक ओहदा बहुत ऊंचा था, पर आपने अपने आप को डिफेम होते हुए भी देखा, अपनी इज्जत को तार तार होते हुए भी देखा, आपने धोखे भी देखे, आपने नुकसान भी झेले, आपने मानसिक चिंताएं और ये दिमाग जो है एक प्रेशर कुकर के रूप में आपने अपने आप को महसूस किया। आपने उन व्यर्थ की चिंताओं में रहकर, उन संघर्षों में इस तरह से साढ़े सती को बिताया है। पर जरूरी नहीं कि ये साढ़े सती सबके लिए बुरी निकली हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस साढ़े सती में बहुत कुछ मिल गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कहा जाए कि वो सिर्फ संघर्ष झेलने के लिए ही जन्म लिया था उन्होंने, तो साढ़े सती में उन्होंने संघर्ष को झेला। अब देखिए, शनि का एक जो है तासीर होती है, एक टेंडेंसी होती है, यानी कि शनि महाराज एक इस तरह से होते हैं कि जब जीवन में किसी को देने आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। और ये खासकर 3 फेसेस में होता है। पहला फेस 12वें घर से शुरू होता है आपकी कुंडली के, मध्य फेस आपके लगन से शुरू होता है, और आखिरी फेस आपके लिए एक इनाम होता है। यानी कि जब बड़े बुजुर्ग घर से जाते हैं तो बच्चे को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो इच्छा होती है वो आशीर्वाद के रूप में देके जाते हैं। आशीर्वाद भी देते हैं, हाथों में चूमते भी हैं,
मीठा जिसे कहा जाता है कि चलो लाओ बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो, लो टॉफी खा लेना। मतलब देखिए कुछ भी हो, 10-5 रुपए ये आशीर्वाद है। अब यही आशीर्वाद बच्चे को देखो कितनी खुशी देता है। जब आप छोटे थे तो आप इसी इंतजार में रहते थे, इसी इंतजार में खड़े रहते थे कि अब पैसे मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका वो इंतजार आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जहां पर शनि महाराज जब आपकी आखिरी फेज को पूरा करके निकल चुके, पर कुछ कमियां रह गईं, और वो कमियां रह गईं कि आपके जीवन में अभी कुछ अच्छा करना बाकी है। पर क्या आप अच्छा करवाने लायक अपने आप को ढाल चुके हो, या फिर अभी भी आप उसी तरह से जो परेशानियां आपकी खत्म हुई फिर दोबारा आपने उनको हटाया, फिर दोबारा आप उन्हीं में चले गए। आप सोचिए कि आपने अपने जीवन को क्या परिवर्तन के रूप में ढाला या नहीं ढाला, तो शनि फिर आ रहे हैं, आपको अब ढाल देंगे। और जिन्होंने ढाल लिया समझ लीजिए उनकी इस समय पर नैया पार लग जाएगी। नैया पार यानी कि आप इस मझधार से पार निकलोगे। जीवन में बहुत कुछ अब पाने का समय आया हुआ है। अब पहली बात समझिए, शनि आपके देखिए तीसरे घर में रहेंगे। तीसरा घर आपके भाई बहनों, आपके पड़ोसियों, आपके लिए होने वाली बातों का, आपका प्रचार का घर है। इस समय में भले आप पैसे से लेके टाइट रहो, आपके काम ना बने, पर आपकी मेहनत एक ऐसे पौधे की तरह बनेगी जो आने वाले समय में ऐसे फल देगी कि अड़ोसी पड़ोसी या किसी के भी ऐसे पौधे में फल ना लगते होंगे। तो सोचिए आप कितने अपने आप को धनवान और लकी समझिए। ये समय है क्या? ये समय एक मेहनत करने का। जैसे किसान मेहनत करके खेत जोतता है, सब कुछ करता है, फिर फसल काटने का टाइम आता है, इसी प्रकार से आपको इस समय में मेहनत थोड़ी कर लेनी है। अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनके प्रति आपको जागरूक रहना है कि कहां से मैं पैसा कमा सकता हूं, किस काम को लेके मैं पैसा कमा सकता हूं, ऐसा क्या करूं कि मैं पैसा कमाऊं ताकि पैसा जोड़ूं और अपनी उन इच्छाओं को पूरा करूं जो इस समय में पूरी करनी है। जैसे कि आपका मकान अधूरा है, अभी तक नहीं बना है, तो उसको पूरा करने के लिए आपके हाथ में कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा करियर से। करियर को सुधारिए, आपके पैसे के रास्ते खुल जाएंगे। कई बार इंसान सोचता है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं। ऐसा कभी मत सोचिए। आपके सामने चाहे जो भी काम आता हो, आप कोई एक काम करते हो, पर उसके साथ साथ 10 तरीके पैसे कमाने के जरूर अपने खोल के रखिए, ताकि आपका ओवर बर्डन ना हो और आपकी जो सैलरी आए या फिर आपकी तनख्वाह आए, उसके साथ साथ आप अपने बाकी इच्छाओं को भी पूरा कर सको, अपना घर का खर्च चला सको, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। आप भी अड़ोसी पड़ोसी के उस स्टेटस लेवल में आ जाओ। अगर मान लीजिए साथ वाले के पास BMW है तो आपके पास भी उससे बड़ी BMW या पोर्श होनी चाहिए। तो ये चीजें समझिए। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा समय कष्टकारी क्या रहेगा, देखिए बृहस्पति आपके छठे घर में रहेंगे। छठे घर में आपको मानसिक संताप मिलेगा, आपको पेट की कुछ ना कुछ दिक्कतें रह सकती हैं अगर आपने लापरवाही बरती। दूसरी तरफ देखिए मंगल केतु का योग आपके 8वें घर में होगा। यह 8वां घर आपके लिए मंगल केतु का आपके भाई बंधुओं पर कुछ दिक्कत परेशानी देने वाला, आपकी खुद की सेहत पर परेशानी देने वाला है, इसलिए सेहत के प्रति जागरूक रहिए। अब सूर्य महाराज का देखिए, सूर्य महाराज आपके एक सही राशि परिवर्तन कर जब आएंगे तब आपके जीवन के सारे हिस्से खुल जाएंगे। सूर्य महाराज जब लियो यानी कि सिंह राशि में पहुंचेंगे, और ये 17 अगस्त के बाद से आपका समय खुलना शुरू हो जाएगा। जब सूर्य अपनी तेज और अपनी चमक के अनुसार आ जाएंगे, तब उस अनुसार से आपके जीवन की परेशानियां भी कम हो जाएगी। इस समय में करना क्या है, आप कहीं पर भी धर्म स्थान में एक शमी का पौधा लगा दीजिए। शमी का पौधा लगा दीजिए, उस पौधे के नीचे जाके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले जाकर एक दीपक लगाकर आ जाइए। और ये काम आप कभी भी करते रहिए, शनिवार को कर सकते हैं। सुबह आपने दीपक लगाया शमी के पौधे के नीचे, शाम को आपने सूर्यास्त के बाद दीपक लगाया सरसों तेल का पीपल वृक्ष के नीचे। अगर आपने ये काम कर लिया तो समझो आपके ऊपर शनि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरस जाएगी, क्योंकि शाम का ही वो समय होता है जिस समय माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और पीपल तक आती हैं। और उस समय पे आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना, आपका ये समर्पण भाव देखकर आपके ऊपर तो कृपा हो ही जानी है। अब करना कैसे है, वो ऊर्जा से आपको कनेक्ट होना, अपने अंदर वो श्रद्धा भाव लेकर आना। आपको अपने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर शनि महाराज और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि धन सुख समृद्धि और मेरे जीवन में खुशियों का आगमन हो। इस तरह से प्रार्थना करिए। और इसके अलावा ये समय जो होगा आपका मंगल के अनुसार आपके पेट की दिक्कतों का ये समय होगा। किसी प्रकार से डाइजेशन प्रॉब्लम, कोई
आपको पाइल्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो त्रिफला लेना शुरू करिए। त्रिफला को सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू करिए। अगर डायबिटीज नहीं है तो शहद के पानी में घोल के आधा चम्मच आप सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले लेना शुरू करो। त्रिफला जिसने ले लिया समझो वो अमृत ले रहा है, पर सही तरीके से लेना जरूरी है, सुबह खाली पेट लेना जरूरी है। लो जो ले रहे हैं वो खुद इसकी शक्ति को जानते हैं, बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट किया, और नहीं लिया है तो लो, मैं गारंटी देता हूँ 15 दिन में आपके चेहरे पे निखार और आपके डाइजेशन में देखिए किस तरह से बेहतरपन आना शुरू हो जाएगा। शरीर में एक ऊर्जा को महसूस करोगे आप। सभी काम होंगे जब ये शरीर में ऊर्जा होगी, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जब शरीर में बल होगा। तो जब शरीर में बल ही नहीं होगा, निर्बल होगे, तो इच्छाएं होने के बाद भी मन मार के पड़े रहोगे आप कि करूं कि ना करूं यार, बाद में सिर ना दुखे, बाद में बदन ना दुखे, ये नहीं हो पाएगा, मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा। इस तरह की आप एक्सक्यूजेस लेके जी रहे हो। अब इस समय में सबसे जरूरी है आपके लिए कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जप करें। सूर्य महाराज को जल देना शुरू करें। देखिए कुछ आपको ऐसे छोटे छोटे कार्य बता रहा हूँ जिससे कि चीजें सही होंगी। मैं कोई ऐसे कार्य नहीं बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। मंगल को सही रखने के लिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, या फिर हनुमान जी को चोला, सिंदूर, लड्डू, बूंदी और ये इस तरह से आप पान वगैरह मीठा ये आप चढ़ाइए। देखिए किस तरह से आपके मंगल के प्रभाव अच्छे होंगे। और इस समय में आप 800 ग्राम गुड़ 1 महीने तक जो भी 4 मंगलवार पड़ेंगे आपके, आप लगभग 4 बार ये 800 ग्राम गुड़ को या तो धर्म स्थान में दे दीजिए मंगलवार को, या फिर जल प्रवाह कर दीजिए। देखिए मंगल के प्रभाव जब सही होंगे, क्योंकि 8वां घर और तीसरा घर, एक 8वां घर होता है आपकी आयु और तीसरा घर होता है जो प्राण इस देह से निकलते हैं। तीसरे घर में आपके शनि है, 8वें घर में मंगल है। तो कहते हैं कि जी तो रहे हैं पर मरे हुए हैं। इस तरह की हालात रहने वाली है आपकी, इसीलिए इस हालात को सुधारने के लिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ गई तो समझो सब कुछ आपका दूर हो जाएगी परेशानी। और शनि महाराज की पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी की और श्री राम जी की जो पूजा करता है समझो वो कृपा पा ही लेता है। बाकी दोस्तों इस समय में थोड़ा सा अपने आप को संयम बरते, एक पॉजिटिव सोच से चलिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए। और नेगेटिविटी दूर कैसे होगी? तांबे के लोटे में पानी भर के रोज अपने बेड के पास रखिए, बेड के नीचे आसपास कहीं पर भी रख लीजिए। सुबह उठ के इस पानी को घर के सिंक में डाल दीजिए। देखिए नेगेटिविटी कैसे छूमंतर हो जाएगी। हमारे ऋषिगण हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करने के सरल रास्ते बताकर गए हैं, और उन्हीं रास्तों में एक रास्ता होता है यंत्र का। यंत्र क्या होते हैं? यंत्र एक वो स्थान होता है जहां पर देवी देवता विराजमान होते हैं, और यहीं से ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। डायरेक्ट साक्षात आप अपने देवी देवताओं से अपने जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं यंत्र के आगे प्रार्थना करके। आपकी संतान नहीं हो रही है, आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा, आपका काम नहीं हो पा रहा, आपको जॉब नहीं लग पा रही है, आपकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, कोर्ट कचहरी के झंझट है, या अन्य किसी भी तरह की समस्याओं के यंत्र, और खासकर भोजपत्र पर बनाए हुए यंत्र पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से यंत्र को फ्रेम कर, और ये यंत्र जो है देखिए भोजपत्र पर बना हुआ यंत्र होता है, आपको अपने घर के पूजा स्थान में रखना है और यंत्र के आगे अपनी प्रार्थना बोलनी है। आपकी प्रार्थना देखिए कितना जल्दी स्वीकार होगी। वो प्रार्थना आपकी किसी भी समस्या को लेके हो सकती है। जो भी समस्या है यंत्र के आगे दीपक लगाकर अपनी प्रार्थना बोलना शुरू करिए। देखिए किस तरह से आपकी परेशानियां दूर होंगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यंत्र को आप अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हो, यंत्र को आप ऑफिस या फिर आपका कोई बिजनेस स्थल है वहां पर रख सकते हो। और यंत्र की कुछ प्रकार की ऐसी किस्में हैं जिनको हम ताबीज के रूप में गले में या बाजू में भी बांध सकते हैं, या अपने बैग में रख सकते हैं, या अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, जिनसे कि हमको चलते फिरते 24/7 प्रोटेक्शन मिलती रहती है। ये यंत्र कुछ शुभ समय में बनाए जाते हैं और बनाने के बाद इनको अभिमंत्रित कर एक्टिवेट किया जाता है, ताकि आपकी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द स्वीकार हो और आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या का निवारण तुरंत और सरल तरीके से हो जाए। अगर आप भी अपना यंत्र बनवाना चाहते हैं किसी भी परेशानी को लेकर, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी परेशानी के अनुसार यंत्र बनवाएं। यंत्र को अपने नाम से सिद्ध और अभिमंत्रित कराकर अपने घर में स्थापित करें, अपने ऑफिस में स्थापित करें, या अपनी गाड़ी या वाहन में स्थापित करें। देखिए किस तरह से जीवन की आपकी मुख्य समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आपके आएगी। बाकी इस तरह की और छोटी छोटी जानकारियां, छोटी छोटी टिप्स जो हैं आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।